हे व्यूअर्स, वेलकम बैक वंस अगेन। प्री बोर्ड एग्जाम 2024 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पेपर जनवरी 2024 का प्री बोर्ड एग्जाम पेपर लेके हाजिर हैं। यहाँ पे मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्वर्ड प्रोवाइड करवाएंगे ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छी तरह से हो जाए और आप आने वाले एग्जाम में अच्छे मार्क्स गेन कर सकें, स्कोर कर सकें। देन उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे मैक्सिमम मार्क्स जो हैं पेपर के 80 हैं और 3 आवर्स का ये टाइम पीरियड मिलने वाला है आपको। देन उसके बाद ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। सेक्शन ए जो है रीडिंग स्किल्स पे बेस्ड है। यहाँ पे 10 मार्क्स आपको रीडिंग स्किल्स के मिलने वाले हैं। पहला जो है फर्स्ट है कॉम्प्रिहेंशन पैसेज मिलेगा आपको। पैसेज में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो यहाँ पे टाइम ना वेस्ट करते हुए पैसेज आप स्क्रीनशॉट लेके रीड कर सकते हैं। आपको फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। व्हाट डज स्पोर्ट्समैनशिप टीच अस? क्या टीच करती है? ऑल ऑफ द अबव। पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन, कोऑपरेशन एंड ओबीडियंस, ऑल ऑफ द अबव। तो डी यहाँ पे राइट है। देन उसके बाद हाउ शुड अ स्पोर्ट्समैन बिहेव आफ्टर लूजिंग और विनिंग द मैच? यहाँ पे आंसर देखेंगे आप। सेकंड जो आंसर है, ही शुड नॉट फील डिप्रेस्ड और लूज हिज हेड। देन उसके बाद थर्ड है स्पोर्ट्समैनशिप मीन्स, मीनिंग दसना है थे, जो मीनिंग है वो बताना है। यहाँ पे डिसिप्लिन एंड टीम वर्क। स्पोर्ट्समैनशिप का मीनिंग है डिसिप्लिन एंड टीम वर्क। देन उसके बाद है डिफेट फॉर अ स्पोर्ट्समैन इज नथिंग बट डैश अ लेसन टू इम्प्रूव। बी इज द राइट, अ लेसन टू इम्प्रूव। देन उसके बाद गिव सिनोनियम ऑफ विक्ट्री। यहाँ पे डी जो ऑप्शन है वो राइट है। बोथ बी एंड सी, बी एंड सी इज द राइट। उसके बाद है लुक एट द गिवन पोस्टर केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यहाँ पे जो पोस्टर दिया गया उसको केयरफुली वॉच करना है। उसके बाद इसी में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपने आंसर देने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पोस्टर ऑल अबाउट? आंसर India's agriculture sector. Next है what is organic farming? Answer is integrated and sustainable farming. Then उसके बाद next जो question है which initiative has been started for the online trading of crops? Answer है all of these. Then उसके बाद why is storage and food processing necessary? Why is storage and food processing necessary? Answer is B option is the right. To sustain and increase life of crop. Next one is what is the purpose of Pradhan Mantri Krishi Sanchay Yojana? Answer is B is the right answer. To minimize wastage of water, to minimize wastage of water. Then उसके बाद सेकंड जो हमारा सेक्शन बी है वो स्टार्ट हो चुका है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है यहाँ पे और देखेंगे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। द पुअर सेमेस्ट्रेस was given dash by the swallow। और आंसर यहाँ पे हैप्पी प्रिंस में से लिया गया है रूबी। आंसर है रूबी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज which illustration was used by the professor of psychology? यहाँ पे लेसन का नाम भी आपको दिया गया है। आंसर डायरेक्ट आपको बता रहे हैं। द familiar illustration of the burning glass। then उसके बाद fatigues aren't welcome fatigues at her home, true or false? It is false। next one is happy man evils, none। next one is name arrogant the author to restart। आंसर है painting। next one is who was Miss Luta Luarier? Answer she was an actress।
हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4, हु वाज मिस लोटा लॉरियर? आंसर, शी वाज एन एक्ट्रेस। देन क्वेश्चन नंबर 7, Holmes did not want Watson to touch his things. True or false? True. Next one is, Packham was a very dash man, greedy man. Then section number C, English textbooks. 24 मार्क्स का ये पार्ट होने वाला है। देन यहाँ पे देखेंगे इंग्लिश मेन कोर्स बुक से ये क्वेश्चंस हैं। आंसर एनी 3 क्वेश्चंस, आपके लिए क्वेश्चंस के आंसर भी प्रोवाइड करवा दिए गए हैं। अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके इनको याद कर सकते हैं, या तो अपनी बुक में टिक लगा सकते हैं। वैसे आपके लिए आंसर हमने यहाँ पे प्रोवाइड करवा दिए हैं। The question is, what is the greatest gift of science? Then उसके बाद, why was Jella crying? Then what caused depression to the gods? Who did the gods go to in depression? Next one is, why do the stars twinkle? Can we do whatever we feel like doing? Next one is, answer any one question in about 50 words. यहाँ पे 2 क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन करना है, बट हमने आपके लिए दोनों के आंसर प्रोवाइड करवा दिए हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाई डिड द मायोर डिसलाइक द स्टैचू सो मच? स्टैचू को डिसलाइक क्यों करता था? देन हु इज रिस्पॉन्सिबल टू फटक्स डेथ? नेक्स्ट वन इज, इंग्लिश मेन कोर्स बुक पोएट्री। पोएट्री में से यहाँ पे आंसर एनी 2 क्वेश्चंस आफ्टर रीडिंग द स्टैंजा। स्टैंजा दिया हुआ है, उसमें से क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं। नेम द पोएट एंड इट्स पोएट, नेम द पोएम एंड इट्स पोएट। और ये जो स्टैंजा है, द नेम ऑफ द पोएम इज कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी मैन एंड द पोएट इज सर हेनरी वॉटन। Next one is, what does a happy man pray for? A happy man pray for God's grace. He does not pray for any worldly gifts. Next one is, how does a happy man spend his day? He spends his day in the study of a religion's books, or in the company of some noble friend. नेक्स्ट वन, यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन है, कविता में से ही लॉन्ग क्वेश्चन है। 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन, दोनों में से एक क्वेश्चन का आंसर देना है। यहाँ पे हमने आपके लिए दोनों ही आंसर प्रोवाइड करवाए हैं। डू द कॉन्कर्स टैम डेथ और द डेथ? What is the theme of the poem रजिया द टाइग्रेस? थीम बतानी। देन उसके बाद इंग्लिश सप्लीमेंट्री रीडर, 3-3 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। यहाँ पे 5 क्वेश्चन दिए गए, यानी 3 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने हैं। इनका आंसर हमने प्रोवाइड नहीं करवाया है, बिकॉज हमें लगा कि आप खुद से कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। देन उसके बाद सेक्शन नंबर डी जो है वो वोकैबुलरी से संबंधित है यहाँ पे, तो हम आपको वोकैबुलरी के आंसर भी प्रोवाइड करवा रहे हैं, यहाँ पे आपके साथ ही हैं। तो आप देख सकते हैं सेक्शन डी का जो डू एज डायरेक्टेड है, यहाँ पे चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। बैड इफेक्ट ऑफ ड्रग्स वाज सून फेल्ट। Next one is, use the following idioms in the sentence. By virtue of. He got the job by virtue of her greater experience. Next one is, give one word for the following. One word बताना है. To increase the gravity of situation. Gravity. Next one is, correct the following sentence. 70 miles are a long distance.
करेक्ट करना है इसको। यहाँ पे 70 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, आर की जगह पे यहाँ पे इज लगना था, ठीक है जी। उसके बाद सेक्शन ई है ट्रांसलेशन, ग्रामर एंड कंपोजिशन। यहाँ पे हमने आपको सॉल्व कराया है मेरे दरबारी मैनू पसंदचित राजकुमार कहते हैं। तो उस तो बाद ये दस दिते हैं। यहाँ पे आपको थर्ड और फिफ्थ का हमने नहीं बताया है, थर्ड और फिफ्थ का हमने नहीं बताया है। तो यहाँ पे आपको बता दें कि जो थर्ड का है आंसर बता देते हैं आपको। जो थर्ड का आंसर है, जस्ट वेट, क्वेश्चन यहाँ पे जो क्वेश्चन है, द गॉडस अप्रोच सेज दधीची, राइट, यही है ना। तो यहाँ पे इसका जो आंसर है वो आपको बता रहे हैं। हाँ जी, यहाँ पे आपको आंसर बता देते हैं। जो फर्स्ट आपको दी गई है ट्रांसलेशन दी गई है, उसका आंसर ऑलरेडी प्रोवाइड करवाया गया है। मेरे दरबारी मैनू पसंदीद राजकुमार कहते हैं। उस तो बाद है ही नेवर लॉस्ट हिज क्लेम, उसने कदे भी शांति का पल्ला नहीं छड्डिया। नेक्स्ट वन इज द गॉड्स अप्रोच्ड सैग दधीची, और ਇਹਦਾ आंसर है देवते ऋषि दधीची कोल पहुंचे। उस तो बाद नेक्स्ट है द स्ट्रेंजर आस्क्ड हिम अगेन, अजनबी ने उसਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਹਾ। नेक्स्ट वन इज 5 आई मे बी एज फ्री एज आई लाइक, मैं जिन्ना चाहां सुतंत्र हो सकदा हाँ, मैं जिन्ना चाहां सुतंत्र हो सकदा है। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ ਇੱਥੇ, ਸੌਰੀ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ट्रांसलेशन एनी 3 sentences from पंजाबी टू इंग्लिश। पंजाबी ਇੱਥੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਿਹਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, he used to live here, he used to live here। की वर्खा रुत हो रही है, has the rainy season set in, मैनू जान दो, let me go, जैसा देश वैसा भेस, well in Rome do as the Romans do, अपने काम नाल मतलब रखो, माइंड योर ओन बिजनेस, डू एज डायरेक्टेड दे विच फिलअप्स, यहाँ पे सूटेबल डिटर्मिनर फिल करना है। यहाँ पे इन माई लास्ट समर वेकेशन आई वेंट टू डैश हिस्टोरिकल प्लेस, अ हिस्टोरिकल प्लेस। नेक्स्ट वन इज फिल अप दी suitable preposition, good translation is the result of यहाँ पे फिल करना है प्रैक्टिस एंड पेशेंस, प्रैक्टिस एंड पेशेंस। फिलअप है यहाँ पे करेक्ट मॉडल फिल करना है, मॉडल कैन और मे में से कैन यहाँ पे फिल करना है। कैन यू फिनिश योर होमवर्क इन 2 hours, फिल इन द ब्लैंक्स विद अ सुटेबल कंजंक्शन। कंजंक्शन यहाँ पे देयर इज नॉट इवन अ सिंगल फील्ड वेयर एजुकेशन हैज नॉट लेफ्ट इट्स मार्क। Next one is combine the following sentence using a non-finite verb. I enjoy the mangoes. These were set by my uncle. Answer: I enjoyed the mangoes set by my uncle. Next one is pick out the subordinate clause from the following sentence and named it. यहाँ पे हमने सबॉर्डिनेट सेंटेंस को निकालना है और उसका नाम बताना है। यहाँ पे जो है, तो यहाँ पे आंसर हमने प्रोवाइड करवा दिया आपको। बिकॉज शी इज किंग, सॉरी, बिकॉज शी इज काइंड टू मी, एडवर्ब क्लाउज है यहाँ पे। तो नेक्स्ट वन इज change the following sentence into passive voice, let her sing, you are asked to let her sing. Next one is change the following sentence into the indirect form of narration. Indirect form यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे the mother said, son, why did the teacher punish you? यहाँ पे indirect form में हमने लिख दिया है the mother asked her son why the teacher had punished him. Next one is rewrite the following sentence using past indefinite tense. The policeman held up his head. The policeman held up his head.
होल्ड्स की जगह पे यहाँ पे हेल्ड यानी कि सेकंड फॉर्म। नेक्स्ट वन इज पंक्चुएशन द फॉलोइंग सेंटेंस। His story was in several ways improvable. His story was in several ways improvable और फुल स्टॉप लास्ट में लगा देना है, ठीक है जी। और यहाँ पे his का h जो छोटा था तो यहाँ पे हमने h की स्टार्टिंग बिग कैपिटल से की है। नेक्स्ट वन इज यहाँ पे हमें दिया गया है नोटिस लिखना है और यहाँ पे नीचे दिया गया है कन्वर्सेशन। तो ये इन दोनों में से एक करना होगा, 3 मार्क्स का है ये, तो आप देख सकते हैं। देन उसके बाद पैराग्राफ है, 2 पैराग्राफ्स यहाँ पे आपको प्रोवाइड करवाए गए हैं और ये जो पैराग्राफ 6 मार्क्स के आपको होने वाले हैं, सॉरी 3 मार्क्स के ही हैं। नेक्स्ट वन इज लेटर है, यहाँ पे 6 मार्क्स की आपको लेटर मिलने वाली है और 5 मार्क्स आपको गुड हैंड राइटिंग के मिलने वाले हैं। आई होप आपको सारा ही जो पेपर है वो आपने अच्छे तरीके से देखा होगा, सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करवाए हैं। अगर आपको किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन और चाहिए आपको जो हमने प्रोवाइड नहीं करवाया है या फिर कुछ समझ ना आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनकी भी प्रिपरेशन हो सके, ठीक है जी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि ऐसे ही पेपर आते रहेंगे। फाइनल एग्जाम की प्रिपरेशन हम बहुत अच्छे से करने वाले हैं दोस्तों। लाइव क्लासेस की हम प्रैक्टिस प्रोवाइड करवा रहे हैं, अरेंजमेंट कर रहे हैं, आपके लिए हमारी टीम लगी हुई है। जल्दी लाइव क्लासेस स्टार्ट करेंगे सब्जेक्ट वाइज। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।